वंचित को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से नहीं मांगते। हम अरे कमल जी, कमल जी, टाइम है पहले मैं सबसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे समाज में जो भी राजनीति करने वाले हैं, चाहे वो समाज की राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक पार्टियों की राजनीति कर रहे हैं, या जितने सीए, डॉक्टर या व्यापारी, जो बड़े व्यापारी हैं, वो इन लोगों को अपने काम से मतलब है, बाकी समाज से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि समाज में आज अपन अपने बच्चे को ये कहते हैं, चल बेटा, उंगली पकड़ के चलाना सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं। हमारे समाज की संस्थाओं में बैठे पदाधिकारी जो 20-20 साल से बंटवारा करके संस्थाओं को बांट के बैठे हुए हैं, उन्होंने हमारे समाज को क्या सिखाया? क्या कोई युवा वर्ग को सिखाया? क्या कोई युवा वर्ग, आज यहाँ इतने लोग हैं जिनके सबके बच्चे बड़े हैं, पोते हैं, क्या कोई अपने बच्चा समाज की संस्थाओं में जाना पसंद करता है? आज कहते हैं हमारी संस्थाएं खत्म हो गई, वहाँ बच्चे, हमारी संस्थाओं में बच्चे नहीं पढ़ रहे। क्यों नहीं पढ़ रहे? अरे हम कहते हैं कोई बात नहीं, आपका स्तर खराब है, अपने समाज में भी गरीब तबका बहुत है, ऐसी बात नहीं है। एक दो बच्चे जिस बच्चे के पढ़ते हैं, पेरेंट्स के 2 बच्चे समाज की संस्था में पढ़ रहे हैं, उनकी एक की फीस माफ नहीं हो सकती, वो देने काबिल नहीं है। तो क्यों नहीं इन कॉलेजों में अंदर उन बच्चों को दे दिया जाए जिनके 30% फीस लो, 70% छोड़ दो। अपने आप वो जो फीस नहीं भर सकते हैं वो नहीं है संस्थाओं में, हजारों, सारी संस्थाओं में मिला के 1500 लोग नहीं पढ़ रहे हैं। अभी ज्वलंत मुद्दा हमारा ये चीज नहीं है। बैठने का मुद्दा जो है वो मेन करो, बाकी सब मुद्दे बात के। ये सारी चीजें बात की, ये रक्षित की माँ, ये ठाकुरिया गोत्र से ये ठाकुरिया गोत्र से, मैं भी ठाकुरिया से, मेरी बहन है, गोत्र के हिसाब से बहन ही मानता हूँ, ताजी मैं मानूंगा। मैं इनसे एक अपील करता हूँ, यही कहना हूँ कि आप भूल जाइए कि आप किससे की समाज लड़ाई लड़ेगा। भाई बेटा आपने खोया है, लड़ाई आप ही को लड़नी पड़ेगी। समाज, हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं। जब तक आप लीड नहीं करोगे समाज आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि समाज में इतनी गुटबाजी है कि मेरे नाम से विरोध होता है, इनके नाम से विरोध होता है, इनके नाम से विरोध होता है। बेटा आपने खोया है, और आपको जो दुख है उसका 1% भी दुख किसी को नहीं होगा, मैं मानता हूँ। इसलिए संघर्ष आपको करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि संघर्ष किया है तो सफलता भी मिली है। हिम्मत नहीं हारनी है कभी भी। आप मजबूत होकर डिटर रहोगे, आप आगे बढ़ के रहते रहोगे। ये सोचोगे घर बैठ के कि नहीं कोई आया नहीं, सामान नहीं आया तो मेरी हेल्प नहीं होगी, आप इसको दिमाग से निकाल दीजिए। बिल्कुल रक्षित खंडेलवाला आपका बेटा है, लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। आप आगे आके मोर्चा संभालोगे, समाज आपके साथ है। रक्षित खंडेलवाल इनका बेटा है, लेकिन ये रक्षित खंडेलवाल समाज का भी बेटा था। समाज ने कहा समझा, समाज का बेटा था, तो समाज में तो आप इस मुद्दे को उठाओ। सारी समाज इकट्ठा होता है, सारी संस्थाएं छोड़ के, सारी आज चाहे वो रमेश जी सूंगा वाले हो, चाहे सोनकी तांबी हो, और आज यहाँ पर एक विषय, लेकिन समाज की विडंबना है जो कमल जी का एक ऑब्जेक्ट लेके चले थे कि समाज को एकीकरण करना है। मैं इनको शुरू से कहता हूँ कि समाज एक नहीं हो सकता, क्योंकि इनमें सबसे लालच भरा हुआ है, और जो लालची हैं, जिनका पैसे का दुरुपयोग करते हैं, वो आदमी आपके प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी रोजी रोटी जाती है वहाँ से। सबसे बड़ी समस्या यह है, आज जयपुर में 40 क्षेत्रों में अलग अलग समितियाँ बनी हुई है, और आज कोई वोट पोस्ट बड़े का प्रोग्राम करते हैं, वहाँ पे 1000, 1500, 1500, 2000 आदमी आते हैं। अभी मैंने देखा था पेपर में कि साहब नया खेड़ा की वोट हुए, वहाँ पे करते हैं 600 आदमी, उन्होंने लिख दिया पेपर में 2000 आदमी इकट्ठे हुए। आज समाज की ये विडंबना है कि लोग खाने पीने के लिए आराम से पहुँच जाते हैं, लेकिन मैंने उसके बाद बहिष्कार कर दिया कि कोई वोट में इसमें नहीं जाऊँगा, किसी समाज की वोट में नहीं जाऊँगा। व्यक्तिगत रिलेशन में अगर कोई जाता हूँ तो लोग है, लेकिन वोटों में जो सामूहिक निमंत्रण आता है ना, उसमें नहीं जाऊँगा। व्यक्तिगत व्यवहार में कोई आदमी किसी को बुलाता है तो वहाँ जाना एक अलग चीज़ है, लेकिन ये क्योंकि समाज में मैं जीवने के हिसाब से नहीं जाना चाहता, मेरे को क्या जीवना है, 2 रोटी घर खा लूँगा। लेकिन समाज में जब जरूरत होती है उस समय सबको एक साथ आगे आना चाहिए, और वो एक सबसे बड़ी कमी है। अभी महासभा के कार्यकारिणी सदस्यों की जैसे आप बात कर रहे थे, समाज में जब चुनाव होते हैं उस समय शायद आपको ध्यान नहीं है, बंदरबाट का सिस्टम है, और बंदरबाट में क्या होता है कि मेरे 5 आदमी मैं ले रहा हूँ, आपके 2 आदमी 2 लेने हैं, इनके 6 लेने हैं। जब ये बंदरबाट होती है तो वो एक्टिव आदमी नहीं आते हैं, वो सब डमी आते हैं, और फिर उस समय कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो कहीं उपस्थिति रहती ही नहीं है। इवन देन आप हितकार्नी की बात भी जहाँ करते हो तो हितकार्नी में भी मैसेज अगर आप कितने भी कर लो,
लेकिन मीटिंगों में कोरम भी पूरा नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? समाज में इन्होंने ऐसे जो उनके बिल्कुल प्रकार की सूचना भी दी जाती है। चलो अभी इसको मैटर खत्म करो। मैं बिना जी मीटिंग जो से इनके चापलूसी हैं, उन चापलूसों को बुला के और मीटिंग करते हैं। समाज के एक्टिव आदमी दूर हो गए। सबसे बड़ी एक नहीं होने का कारण है कि जो आदमी एक्टिव थे उनको सबको साइड में कर दिया और उनको कहीं चांस नहीं मिलता है। और मैं पुनः इनके माता पिता के साथ में मेरी संवेदनाएं साथ में है और इसके रक्षित को मैं वापस श्रद्धांजलि